कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पाकुड़ में केकेएम आदिवासी हॉस्टल में जिस तरह से पुलिस बल के द्वारा वहाँ घुसकर आदिवासी छात्रों के साथ में जिस तरह से मारपीट किया गया है, उस मारपीट के विरोध में आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पुलिस बल वहाँ घुस के बर्बरता के साथ जिस तरह से आदिवासी छात्रों को, सोए हुए छात्र को जैसा लाठी डंडे से पीट करके हाथ पैर मार के सूजन कर दिया, फुला दिया गया, माथा को फोड़ दिया गया है, इस तरह से जिस तरह से बर्बरता किया गया है, इसे हम लोग आदिवासी संगठन के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से ये मांग करना चाहते हैं कि ये जो भी पुलिस अधिकारी उस घटना में अंजाम जो दिए इस घटना को, उस पर तत्काल कार्रवाई करे, अन्यथा अगर कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और मैं बताना चाहता हूं कि ये लंबे समय तक कार्रवाई करने के लिए समय नहीं देंगे। हम लोग मात्र 2 से 3 दिन के अंदर में ये डिमांड करते हैं कि ऐसी पुलिस अधिकारी को चिन्हित करके जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है, घिनौना हरकत को, इस तरह का घटना को अंजाम दिया है, इससे पदाधिकारी को चिन्हित करके तुरंत के तुरंत तत्काल कार्रवाई करें, अन्यथा 2 से 3 दिन के अंदर में हम लोग यहाँ पर भूख आंदोलन करेंगे रांची की सड़कों पर। मैं बताना चाहता हूँ कि आज के जिस तरह से प्रशासन है, ये 100% विपक्षी से मिल करके इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। राज्य की सरकार को बदनाम करने का जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ है। अभी आए दिन आपको देखा होगा जो बगल में जो मोराबादी में हमारे भाई बहन जिस तरह से सहायक पुलिस जो बैठे हुए हैं धरना पर, उनको भी बता देना चाहते हैं कि मोराबादी से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक 6 से 7 बैरियर जो लगी हुई है, उस बैरियर को पार करना नामुमकिन होता है। उस बैरियर को देखिए इजिली आसानी मूड पर पार करके मुख्यमंत्री वहां तक पहुंच जाना, ये संकेत देता है कि पुलिस प्रशासन विपक्षी पार्टियों से मिली हुई है और मिली भगत होने के कारण आज आंदोलनकारी लोग आपका देखिए मुख्यमंत्री वहां तक पहुंच जा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र को यहाँ के मुख्यमंत्री को भी समझना होगा और जो गठबंधन में उसके राजनीतिक पार्टी उसको भी समझना होगा। अगर नहीं समझेंगे तो इसका भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार हेमंत सोरेन की और पुलिस बीजेपी की? एकदम मैं ही कहना चाहता हूँ, जिस तरह का आपका जो बात है सवाल उसको सहमत हूँ और मैं ही कहना चाहता हूँ चिन्हित करना होगा, ऐसे पुलिस पदाधिकारी को चिन्हित करना होगा जो बीजेपी की इशारों से जो काम करती है और यहाँ राज्य की सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रही है और यहाँ पर आंदोलन करने वाले व्यक्ति को खुली छूट दे करके राज्य सरकार को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए आपको बता देना चाहते हैं, शायद आपको जानकारी होगा भी, जब रघुवर दास की जब सरकार जब यहाँ थी तो आदिवासी हॉस्टल में जो आपका नगरा टोली का आदिवासी हॉस्टल में, आदिवासी महिला हॉस्टल में और पुरुष हॉस्टल में भी घुस करके जिस तरह से मारा पीटा गया था, हमें उस दिन याद है आज भी। जो पुलिस जिस तरह से काम कर रही थी कि अगर जो छात्रों को हाथ पैर तोड़ दिया गया था, महिलाओं के साथ भी घसीट के मारा पीटा गया था और उसको जेल में भेजने का काम किया गया था। ये तमाम हम लोग आज भी नहीं भूले हैं। आज वही पुलिस प्रशासन आज इस तरह का घटना को अंजाम दिया जा रहा है। सरकार चेंज होते रहती है लेकिन पुलिस प्रशासन 10 का 10 वही है और उसका रवैया आज भी चेंज नहीं है। आज का प्रेस वार्ता में आप सरकार को चेताना चाह रहे हैं या फिर भाजपा को बदनाम करने की एक केवल ये जो तथाकथित आपके प्रेस वार्ता रहा? मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ जो वर्तमान में जो सरकार है चेताना भी चाहते हैं कि आप समझ जाए, अन्यथा आदिवासी संगठन उग्र होकर आंदोलन करेगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो घटना को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं आदिवासी आहत हो रही है, मरम्मत हो रही है, आदिवासी को नुकसान हो रहा है और इसका भुगतना राज्य सरकार को पड़ेगा। इसलिए मैं साफ तौर से समझाना भी चाहता हूं, चेतावनी भी देना चाहता हूं कि आप इसको समझे और समय रहते इसको घटना को जिस तरह का अंजाम हुआ है उस अंजाम को जांच कराएं और जो भी दोषी हुआ है उसे कड़ी से कड़ी उस पर कार्रवाई करनी होनी चाहिए। 2 से 3 दिन का वक्त दिए हैं, अगर इस दौरान अगर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं, मैंने बताया कि अगर इस तरह से कानूनी कार्रवाई अगर जिस तरह पुलिस प्रशासन के ऊपर में अगर जो ये इस घटना का अंजाम अगर नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन रांची पर करेंगे और हो सकता है इसको लेकर के पूरे झारखंड में भी हम लोग बंद करने का आह्वान करेंगे। भाजपा तो ये भी कह रही है कि सबसे पहले तो बीजेपी को अपने गिरिबान में झांक के देखना चाहिए। क्या पाकुड़ में बांग्लादेशी जब से झारखंड की सरकार बनी तभी से घुसपैठ हो रही है? जब ये झारखंड अलग हुआ तो बिहार से सबसे ज्यादा बीजेपी का शासन रहा है झारखंड में और उस समय भी अगर कहें तो बांग्लादेशी मान घुसे भी होंगे मान के चलिए, तो उस समय इनको आंख में धूल झोंका हुआ था क्या? उस समय इनको दिखाई नहीं देता था क्या? आज जब झारखंड की सरकार बनी तभी इसको घुसपैठिया दिख रहे हैं। मैं ही कहना चाहता हूँ ये झारखंड के
नहीं, पूरे ये बांग्लादेशी आपको असम उसाम से होकर घूम करके तब हम लोग झारखंड में घुसते हैं। और असम में आपको पता होगा किसकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है। और बॉर्डर सिक्योरिटी का जिम्मा केंद्र सरकार का होता है। ये देखने की चीज है ये किधर से घूम के किस राज्य में घुस रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ जब से झारखंड की सरकार यहाँ हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार बनी है तभी इसको घुसपैठियां दिख रही है। हेमंत सोरेन अर्जुन मुंडा की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, क्या उस समय घुसपैठियां नहीं हो रही थी? उस समय क्या ये साइलेंट थे या बांग्लादेश से घुस नहीं रहे थे? उस समय भी देखना चाहिए था। जब जिस राज्य में बीजेपी का शासन नहीं होता है उसी राज्य में हिंदू और मुस्लिम होता है, यह समझने की चीज है। तो केंद्रीय देखिए आपको बात बता दे रहे हैं, आपका जो आरोप है ये पीठ पहुंचने वाला, इसको थोड़ा सा बैलेंस रखिएगा। ये कहीं से अचूचित नहीं है। जो काम सरकार करेगी अच्छा उसका हम लोग वाहवाही करेंगे। मैं बताना चाहता हूँ अगर सरकार इस पर नहीं चेतेगी तो हम लोग वो आंदोलन करेंगे और झारखंड भी बंद करने का काम करेंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ ये सरकार किसी का भी हो, अगर अच्छा काम करेगी हम लोग उसको वाहवाही करेंगे और अगर बुरा काम करेगी उसका हम लोग विरोध भी करेंगे। तो अब किस आधार पे कर रहे हैं तो इसको समझने की चीज है। अगर डेमोग्राफी माने चेंज हुआ है, ये सिर्फ अभी का बात नहीं है। जब से झारखंड अलग हुआ है तब से देखा जाना चाहिए। सिर्फ अभी हेमंत सोरेन के कार्यकाल में आप देखिएगा तो बहुत सारा चीज हुआ भी है, वो चीज नहीं हुआ है, वो चीज होने वाला भी है। तो इस तरह का मामला जो होता है डेमोग्राफी चेंज होने का, ये जब से झारखंड अलग हुआ 2001 हुआ उस समय से आप देखिए कि सरकार सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही है झारखंड में, इसको समझने की चीज है। सबसे पहला चीज यहाँ पर जो केंद्रीय शरण समिति है, बहुत सारे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि घटती आबादी का मान्य है, बाहरी आबादी का यहाँ स्थापित होना और यहाँ के लोगों को बाहर पलायन होना, जो कि मुख्य कारण है बेरोजगारी पर रहा है। सरकार का काम है सभी जातीय सभी वर्गों को देखना, सिर्फ आदिवासियों को देखना ये उचित नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ बेरोजगारी का जहाँ तक मसला है सरकार को देखना इस पर है और आगे आने वाले दिन में देखा जाएगा क्या हो सकता है। बेरोजगारी क्या बोले? बेरोजगारी बता देंगे तो देखिए ये सरकार का सवाल सरकार ही जानेगी। हम लोग समिति की ओर से जो घटना घटती है इस पर हम लोग विचार विमर्श करते हैं और आने वाले दिन में भी हम लोग इस पर विरोध आगे होगा, जो जिस तरह होगा करेंगे हम लोग। ना है आदिवासी अधिकार मंच इसका भर्त्सना करती है और ये सरकार से मांग करती है कि आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए भी आदिवासी हॉस्टल में जाके पुलिस के द्वारा बर्बर तरीका से उसके साथ में मारपीट करना ही बड़ा निंदनीय है। तो ऐसा आदिवासी अधिकार मानती है कि अगर आपका सुरक्षा कवच अगर बढ़िया है, आपका सुरक्षा प्रहरी बढ़िया है और आदिवासी बहुल क्षेत्र है और आदिवासी के नाम पे सरकार यहाँ स्थापित है, तो इसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। जहाँ तक कि प्रशासन की बात है, प्रशासन कभी भी एक पक्षीय नहीं रहता है। पक्षीय हर हमेशा सत्ता आती जाती है, जाते रहती है। वो कहीं ना कहीं ये भी दोनों पार्टी को ये बैलेंस बनाने के लिए भी अपना काम करती है, ये छिपा हुआ नहीं है। इसलिए हम लोग आदिवासी अधिकार मंच की ओर से ये कहना चाहते हैं सरकार को कि जो भी पदाधिकारी पुलिस पदाधिकारी दोषी हैं उसका कार्रवाई होना चाहिए, एक उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए और जो दोषी पुलिसकर्मी है उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और आने वाला दिन में भी ऐसा सरकार को ये देखना चाहिए कि कभी भी कोई और ऐसा कॉलेज में इस तरह का घटना ना हो।